want to greet everyone in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आज सुबह जो परमेश्वर की वचन सुनने के लिए जब हम अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, हमारे हृदय को हम तैयार कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित सभियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा अभिनंदन सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज गॉड। आज सुबह जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है आज कलीसिया को बोलने के लिए, साथ ही साथ में फेसबुक के द्वारा सुनने वाले सारे फेथफुल वंस के लिए आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो वचन का शीर्षक कॉलिंग नीड्स अनॉइंटिंग। एक बुलाहट के लिए अभिषेक की जरूरत है। एक बुलाहट के लिए अभिषेक की जरूरत है। बुलाहट में अभिषेक की जरूरत है। कॉलिंग नीड्स अनॉइंटिंग। प्रेज गॉड। हम जानते हैं कि हम सभी लोग बुलाए गए हैं, राइट। आज जो भी इस ऑनलाइन के जरिए, जूम के जरिए या फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए जब हम परमेश्वर के वचन के पास में आते हैं तो हम निश्चिंत है कि हम बुलाए गए हैं। यस, हम परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के पास में है। यदि परमेश्वर यदि हमें नहीं बुलाया रहता, हम परमेश्वर के वचन में हम कभी भी आ नहीं पाते। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें उस बुलाहट के लिए। प्रेज गॉड। हम जानते हैं मरकुस की सुसमाचार 3वीं अध्याय का 13वीं आयत में हम जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कुछ शिष्यों को बुला रहा है। वो पहाड़ के ऊपर में चढ़ गया, जिसे वो चाहता था वो उन लोगों को उसने बुलाया गया है। मार्क चैप्टर 3 वर्स 13, whomsoever he wanted, वो जिसे चाहता था। प्रभु यीशु मसीह की चाहत 12 लोगों के ऊपर में आई और 12 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और बुलाए हुए लोगों को अपने पास में रखा। बुलाए हुए लोगों को अपने पास में एक फेलोशिप में रखा। जो फेलोशिप में जो थे, केवल फेलोशिप में रहने के लिए बुलाहट नहीं थी, उनके ऊपर में एक अधिकार की सेवक आई, उनके ऊपर में एक अभिषेक की सेवक आई। प्रभु यीशु मसीह उनको देख करके उनको भेजना चाहता था। वो उद्देश्य के साथ में बुलाहट हुई। तो आज सुबह के समय पर जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं हूं, तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए नहीं है, उस उपस्थिति में परमेश्वर अपना अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलना चाहता है। हमारे ऊपर में वो परमेश्वर का सामर्थ्य देना चाहता है, ताकि परमेश्वर की उस सामर्थ्य कार्य मेरे जीवन से और आपके जीवन से परमेश्वर करने पाए। प्रेज गॉड। तो हम जब इंट्रोडक्शन में जब ये सारी बातों को बोल रहे हैं, आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में हम शरण लेते हुए उसके वचन से जब हम सुन रहे हैं, हम ये प्रार्थना करें, परमेश्वर यदि तूने मुझे बुलाया है, मैं केवल तेरे साथ बैठने के लिए नहीं है, लेकिन तेरी जो महिमा का कार्य मेरे जीवन से यदि तू करना चाहता है वो तू मेरे जीवन से कर ले परमेश्वर। ये प्रार्थना के साथ में बुलाए हुए जन आज बैठने के लिए पवित्र आत्मा में मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। हालेलुया। कैसे ऐसे ही ना बैठे, मैं एक फेलोशिप में हूं, पिता परमेश्वर पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा का एक फेलोशिप, एक स्पिरिचुअल फेलोशिप आज हमारे घर में उतर के आया हुआ है। हम एक दूसरे के साथ में भी हम नहीं मिल सकते हैं, लेकिन स्क्रीन के द्वारा हम एक फेलोशिप में हम आए हुए हैं, फेसबुक के द्वारा हम एक फेलोशिप में आए हुए हैं, लेकिन उसके सबसे बढ़ करके एक स्पिरिचुअल फेलोशिप में मैं और आप है, ये हम ना भूलें। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बुलाहट हमारे ऊपर में है। प्रेज गॉड। मैं आगे कुछ बातों को बुलाहट के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेज गॉड। पहला पत्रस 2:9 में हम पढ़ते हैं, वो बुलाहट के विषय में वहां पर पत्रस कहता है कि यू आर ए चोजन जनरेशन, तुम चुने हुए एक वंश हो। प्रेज गॉड। राजपधारी याजकों का एक समूह है। यू आर ए रॉयल प्रीस्टहुड, ये तुम एक होली नेशन हो, तुम एक पवित्र जन हो। प्रेज गॉड। परमेश्वर संबोधित करते हुए जो चुने हुए लोगों को बहुत सारे पद्धतियों को देते हुए परमेश्वर अलग किया है, एक होली नेशन। और जब भी होली जब हम शब्द सुनते हैं, दैट उसका अर्थ यह है सेट अपार्ट, अलग किया हुआ, अशुद्ध से अलग किया हुआ, परमेश्वर की कार्य के लिए अलग किया हुआ। तो बुलाहट जब होती है हम अलग हो रहे हैं, पहले जिस प्रकार से थे उस प्रकार से नहीं, एक अलगपन के जीवन में हमारी बुलाहट है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो पहला पत्रस में हम देखते हैं कि वी आर कॉल्ड टू सैल्वेशन, हम प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार में
प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में हमें बुलाया गया है, और उद्धार में हम चुने हुए एक वंश है, हम एक चुने हुए हम वंश है। हम जब बुलाए गए हैं तो हमारे ऊपर में एक सर्विस है। हम केवल चुने हुए लोग के तरह हमें अलग नहीं किया है, राइट, एक होली नेशन के तरीके से हमें अलग नहीं किया है, एक प्रजा के रूप में हमें अलग नहीं किया है, परमेश्वर का निज भाग केवल कहलाने के लिए अलग नहीं किया है, लेकिन अलग किए हुए लोगों के लिए एक सर्विस है, एक सेवा है, एक सेवकाई है। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। प्रेज गॉड। नाउ कॉल्ड टू बी समवन एंड टू डू समथिंग। हमें कुछ बनने के लिए बुलाया गया है और कुछ कार्य करने के लिए हमें बुलाया गया है ना। पहला थिस्सलुनीके 4:7 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखता है पौलुस कि हम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम पवित्र होने के लिए हम बुलाए गए हैं। हम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम अशुद्धता में थे, हम अंधकार में पड़े हुए थे, हम दुष्टता में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, एक पवित्र जन कहलाने के लिए हमें अलग किया है। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1:2, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1:2 में हम देखते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 1 कोरिन्थी 1:2 यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इसको पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। वहां पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर जिसको अलग किया है, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो हमारी बुलाहट जो है पवित्र होने के लिए है। दूसरा तिमोथी 1:9 में हम जब पढ़ते हैं, when we come to 2 Timothy chapter 1:9, हम वहां पढ़ते हैं कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। इसको जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया गया है। और तीमुथियुस पे जब पौलुस लिखता है, जिसने हमें उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया गया, तो ये सारी वचन हमें क्या बताता है? जब परमेश्वर हमें उद्धार दिया है, तो एक पवित्रता की जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। अशुद्धता के साथ में अभी मेरा कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं, एक पवित्र जीवन जीने के लिए और एक सेवकाई के लिए। रोमियो की पत्री 1:1 में, आई एम ए बॉन्डेड सर्वेंट ऑफ गॉड टू प्रोक्लेम द गॉस्पेल। हमें परमेश्वर की सुसमाचार को प्रोक्लेम करने के लिए मुझे बुलाया गया है। सो इस बुलाहट, नए नियम में हम बुलाहट के विषय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को बुलाता है, उसके साथ में फेलोशिप करता है, उसको अधिकार की सेवकाई देता है ताकि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि परमेश्वर की वचन की वो प्रचार करे। एक मिशन फोकस के साथ में परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि डिसाइपल्स कम्युनिटी के हम सभी लोग ये बात को अच्छी तरह से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुला करके क्यों हमें एक साथ जोड़ा गया है। हम अलग अलग जगह में थे, हम सब जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उस बुलाहट के पीछे एक उद्देश्य है। हमें म्यूजिशियंस की जरूरत है, हमें गाना लिखने वालों की जरूरत है, हमें ये टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ करके परमेश्वर की महिमा करने वाले टेक्नीशियंस की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकली ट्रेन्ड लोगों की जरूरत है। प्रेज़ गॉड। हमें प्रचार करने वालों की जरूरत है, हमें गीत गाने वालों की जरूरत है, हमें इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की जरूरत है। प्रेज़ गॉड। हमें इवेंजलिस्ट की जरूरत है, हमें पास्टर्स की जरूरत है, हमें प्रोफेट्स की जरूरत है। परमेश्वर की सेवकाई उसकी शरीर में हो करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की शरीर में होकर के, प्रभु यीशु मसीह का एक हाथ बन करके, प्रभु यीशु मसीह का एक पांव बन करके, प्रभु यीशु मसीह का एक मुंह बन करके, प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द बन करके हमें
परमेश्वर की उस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मुझे आज सुबह के समय पर पूरी ज्ञात है, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो बुलाए हुए लोग हैं। प्रेज गॉड, हम सभी वो लोग वो बुलाहट में आए हुए लोग हैं। प्रेज गॉड, तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा पर्पस है। लेकिन बुलाहट जब है तो हमें आवश्यकता है, अभिषेक की आवश्यकता है। हमें अभिषेक की आवश्यकता है। केवल बुलाहट में तृप्त नहीं होना है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैंने प्रभु यीशु मसीह को हृदय में स्वीकारा, मैंने प्रभु यीशु मसीह के सामने मेरे पापों को मान लिया है, मेरे जीवन में उद्धार आ गया है, आई एम सेव्ड एंड आई विल गो टू हेवन, ये बोल करके बैठने के लिए मुझे और आपको बुलाया नहीं है। जब मुझे और आपको बुलाया है, परमेश्वर एक अभिषेक के साथ में बुलाया है, एक अनॉइंटिंग परमेश्वर का एक प्रॉमिस है जो देना चाहता है हमारे लिए। तो चेलों के जीवन में देखिए, यीशु मसीह चेलों के साथ 3.5 साल तक रहा, उन्हें सिखाया परमेश्वर के राज्य के विषय में, उसके मिशंस के बारे में सिखाया, ने तुम्हें क्या बनाएंगे, ये प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह पतरस को और उसके चेलों को दे रहा है। लेकिन उससे कहता है, प्रभु यीशु मसीह जीव के बाद कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर जाता न, तब तक तुम यरूशलेम में उस पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए इंतजार करना। प्रेज़ गॉड, ताकि तुम मेरे लिए एक विटनेस बनने पाओ। पवित्र आत्मा का सामर्थ किस लिए? परमेश्वर की नाम की घोषणा करने के लिए, परमेश्वर के लिए गवाह बनने के लिए। परमेश्वर वो अनॉइंटिंग अपने बुलाए हुए लोगों के ऊपर में देना चाहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज सुबह हम सभी लोग शायद हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में हैं, प्रेज़ गॉड, लेकिन उस पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी के अनुभव में है या नहीं है, ये हम अपने आप को इवैल्यूएट करें। मैं ये मैसेज इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको जज करूं, लेकिन ये मैसेज मेरे लिए है। मुझे ये जानना है कि मुझे जो प्राप्त किया, जो अनॉइंटिंग है, उसकी लेवल कहां पर है, मुझे और कितनी अनॉइंटिंग की जरूरत है, मुझे और कितनी परमेश्वर के सामने उपस्थिति में बैठ करके उस अनॉइंटिंग की मांग करनी है, उसे मांगना है, ये मुझे परमेश्वर के समीप में आकर के बोलना है। तो इसी प्रकार से हम सभी लोग आज जो बुलाए गए हैं, हम अपने अभिषेक की उस लेवल को हम समझे। हालेलुया। बिना परमेश्वर की अभिषेक से, बिना परमेश्वर की अभिषेक के साथ में हम बिना उसके हम इस समय में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये न्यू वे में हमें आगे बढ़ना है, हमें एक अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। हम जानते हैं बाइबल में बहुत सारी बुलाहट है। कॉल ऑफ जोशुआ को जब हम देखते हैं, राइट, या केवल जब यहोशू को परमेश्वर ने बुलाया, जिस दिन से बुलाया वो मूसा के साथ साथ चलता था, मूसा का एक असिस्टेंट बन करके चलता था। लेकिन जब मूसा की मृत्यु का समय आया, व्यवस्था विवरण उसकी 34 का 9, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 34:9 जब हम पढ़ते हैं, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 34 वर्स नंबर 9 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, नून का पुत्र यहोशू में बुद्धिमती का बुद्धिमान एक बुद्धि की आत्मा ना, एक बुद्धि का आत्मा, स्पिरिट ऑफ विजडम, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज उसके अंदर में परमेश्वर ने दिया। कैसे दिया? वहां मूसा उसके सर के ऊपर हाथ रखने के द्वारा, मूसा ने यहोशू के ऊपर में हाथ रखा तो उसके अंदर में परमेश्वर ने एक बुद्धिमान, नहीं तो एक बुद्धि की आत्मा का एक दान उसके अंदर में परमेश्वर ने उंडेला। हालेलुया। ऐसे ही नहीं बुलाया, लेकिन बुलाहट के ऊपर में उसके ऊपर में एक अभिषेक, एक पवित्र आत्मा का दान, जो बुद्धि का दान है, समझ का दान है, जो विजडम का दान है, उसमें दे करके उसके अगला एक न्यू वे के लिए उसको तैयार कर रहा है। मूसा तक एक ओल्ड नॉर्मल था, एक ओल्ड नॉर्मल में बढ़ रहा है, लेकिन अभी मूसा के बाद में यहोशू यदि लोगों को ले जाना है, उसके अंदर में बुद्धि की आत्मा की जरूरत है, एक बुद्धि की अभिषेक की जरूरत है। क्योंकि एक अलग जनरेशन को, एक बुड़बुड़ाने वाली जनरेशन, एक रेबेलियस जनरेशन, एक जो जनरेशन जो कि जितने भी परमेश्वर की जो अद्भुत कार्यों को देखने पर भी एक मन फिराव जीवन में लाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एक जनरेशन को वाचा की देश में ले जाने के लिए एक बुद्धि की अभिषेक, एक बुद्धि की आत्मा की अभिषेक की जरूरत है। प्रेज़ गॉड।
यहोशू को उस अभिषेक के साथ में अगला सेवकाई, मूसा के बाद की जो सेवकाई है, उस सेवकाई के लिए परमेश्वर नियुक्त करता है। फिर हम दाऊद की जीवन में हम देख सकते हैं, जब दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया शमूएल नबी के द्वारा, उसके ऊपर में तेल की अभिषेक डाल करके इस्राएल के दूसरा राजा के रूप में उसे वो अभिषेक करके तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल बुला नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर में एक स्पेशल अनॉइंटिंग दे रहा है। प्रेज गॉड, राइट। हम नए नियम में हम शौल को दे सकते हैं, जो कि मसीहत के खिलाफ में बलवा करने वाला, मसीहत के खिलाफ में लॉर्ड अथॉरिटी को लेकर के उनको पकड़ करके जेल में डालने का अधिकार से आगे बढ़ने वाला ये शौल। लेकिन दमस्कस की उस फाटक में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब एनकाउंटर हुआ, आंख में अंधापन आ गया, 3 दिन तक एक ही आवाज उसके सर के अंदर में है, तू कौन है प्रभु? मुझे सताने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो तू सता रहा है, मैं उस सताने वाला का नाम यीशु मसीह है। जब उसके सर के अंदर में, जब उसके दिमाग के अंदर में, जबकि उसके दिल के अंदर में ये शब्द 3 दिन तक गूंजते रहा, हालेलुया। लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह अनन्यास को तैयार कर रहा है ताकि उसके ऊपर में एक आत्मा का अभिषेक आए। उसको बुलाया, अनन्यास को बोलता है, ये मेरा लिए चुना हुआ पात्र है, अन्य जातियों में मेरे नाम की महिमा करने के लिए, अन्य जातियों में प्रकाश का सुसमाचार को सुनाने के लिए मैं इसे चुन करके अलग कर रहा हूं। प्रेज गॉड। अनन्यास जाता है, शाऊल के ऊपर में हाथ रखता है, प्रार्थना जब करता है, उसकी आंखों में जो अंधापन था, जो स्केल्स था, जो उसको दिख नहीं पा रहा था, उसी समय निकल जाता है, उसकी बंधनें हट जाती है, अंधकार की शक्ति हट जाता है, उसके ऊपर में एक नया अभिषेक पवित्र आत्मा से उभर जाता है। बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह की मार्ग में उसकी सुसमाचार को फैलाने के लिए, यीशु की एक ज्योति बनने के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। अनेक कलीसियाओं को स्थापना करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा वो कर पाया। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। तो बुलाहट बिना अभिषेक के साथ अधूरा है, अधूरा है। यदि हम बोलते हैं मेरे जीवन में बुलाहट है, आई एम सेव्ड, लेकिन पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है वो अनुभव मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है। पवित्र शास्त्र ये उल्लेख करके बता रहा है। प्रेज गॉड, आमेन। आज सुबह के समय पर एक कैरेक्टर के ऊपर में हम ध्यान देंगे। प्रेज गॉड। उस कैरेक्टर क्यों परमेश्वर की उस अभिषेक के पीछे भागने के लिए उत्सुक था, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, लेकिन उसे परमेश्वर की अभिषेक चाहिए। अभी मैं समझता हूं आप में से अनेक लोग, मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं आपको समझ में आया होगा। Praise God, Amen, yes, एलीशा के बारे में। दूसरी राजा की किताब 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। Now 2 Kings chapter 2 verse number 9। दूसरी राजा 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में आग्रह करना चाहता हूं, मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपका अनडिवाइडेड अटेंशन इस वचन के ऊपर में रहे। जब ये वचन आप सुन रहे हैं, जब ये वचन पढ़ रहे हैं, आप ये प्रार्थना करें कि ये वचन जो एलीशा के लिए शायद होगा, लेकिन मैं एलीशा के जगह पर खड़े होकर के मैं एलीशा जो मांग रहा है मैं भी मांगना चाहता हूं। ये उद्देश्य के साथ, ये चाह के साथ में आज सुबह परमेश्वर की वचन के सामने में हम अपने आप को समर्पण करें। 9वीं आयत में लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसकी दुगना भाग मुझे मिल जाए, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। The spirit which God has given to you, I need the double portion of that spirit, I need the double portion of that anointing। Praise God। एलीशा तू आज क्यों मांग रहा है? एलीशा तू आज क्यों मांग रहा है ये वर को? Praise God। एलिया जब पूछा कि तू मांग,
मांग। इतने दिन तक तू मेरे साथ चला, जब से मैंने तुम्हें बुलाया है तो काफी दिन हो बीत गए हैं, लेकिन तुम फेथफुली मेरे हाथों में पानी डालते हुए, मेरी सेवा हलन करते हुए, मेरी सेवकाई में जो तुम मदद कर रहा है, अभी कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद में न स्वर्ग में से एक अग्नि का रथ उतरेगा, मुझे जीवित तरीके से स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। लेकिन मेरे उठा लिए जाने के बाद में तेरी जो जरूरत की बात है, तेरी लाइफ की जो सिक्योरिटी की बात है, तेरी लाइफ को और क्या जरूरत है, उस जरूरत को तू मांग। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो एलीशा जो एलिया के पीछे जा रहा है, वो बोल रहा है मेरा घर का सारा प्रॉपर्टी को मैं छोड़कर आया है, मेरी काम को मैंने रिजाइन करके आया है, मैं सब कुछ खत्म करके, मेरे जो इस दुनिया में मैं जो कुछ अचीव कर सकता था वो सब कुछ मैं रबिश समझ करके, सब कुछ तोड़ करके, मैं सबको बांट करके मैं तेरे पीछे में निकला हूं। मैं दुनिया के मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चीज चाहिए। पिछले दिनों में मैं तेरे साथ जब चल रहा था, तेरे पीछे में जब सेवा कर रहा था, मुझे एक बात समझ में आया, तेरी सेवकाई का जो सामर्थ है और कोई बातों में नहीं है, केवल तेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है, मैंने उस पवित्र आत्मा की सेवकाई को मैंने महसूस किया है, मैंने अनुभव किया है। आज मुझे तेरी वो आत्मा की जरूरत नहीं है, तेरी आत्मा की दुगनी अभिषेक मेरे ऊपर में जरूरत है। हालेलुया, रिबाना शब्द राधना, पवित्र आत्मा की जरूरत है मुझे। हालेलुया, केवल साधारण पवित्र आत्मा नहीं, हालेलुया लॉर्ड, एक स्पर्श होने वाली आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की दुगनी शक्ति से जो कार्य होता है, हालेलुया, एक डायनामाइट की तरह पहाड़ों को तोड़ करके चूर करने वाली जो अभिषेक की सामर्थ मुझे चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। इसकी बुलाहट की ओर हम जाए, एलीशा की बुलाहट की ओर हम आए और इस मांग जो कर रहा है वहां तक हम पहुंचेंगे। हालेलुया। पहला राजा की किताब 19वीं अध्याय में जब हम आते हैं, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 का 19, वहां पर हम एलिशा के कॉल के बारे में देख रहे हैं। Here we could see the call of Elisha, how Elijah is calling Elisha, right? किस प्रकार से एलिशा को बुला रहा है, उसकी बुलाहट के विषय में, उसकी बुलाहट की वर्णन वहां पर बताया गया है। लेकिन बुलाहट से पहले कुछ बातें हुई है, मैं उसको भी आपको संक्षिप्त में एक समरी फॉर्म में मैं बताना चाहता हूं। एलिया पहला राजा 17 अध्याय से आरंभ हो रहा है। कोई भी बैकग्राउंड नहीं है इस व्यक्ति का, केवल यही कि तिशबे का एलिया, ए मैन नेम्ड एलाइजा फ्रॉम तिशबे, इस प्रकार से एक एंट्री किया हुआ एक एलाइजा, एक एलिया, राइट। ये एलिया अपना सेवकाई को आरंभ किया, राइट। वो स्वर्ग में से जो मेह जो बरस रहा था उसे बंद कर दिया। 3.5 साल तक जब तक वो नहीं कहता है तब तक बारिश होने के लिए अनुमति नहीं दिया। 3.5 साल के बाद में करमेल पर्वत के ऊपर में जा करके बाल देवता, अशेर देवताओं के सारे नबियों को चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। यदि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है तो स्वर्ग में से अग्नि को बरसा, यदि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मैं प्रार्थना करूंगा तो बरसेगा। चैलेंज, ओपन चैलेंज दिया। हम जानते हैं कि दोपहर हो गया, शाम की समय होने जा रहा है, लेकिन बाल और अशेरा देवताओं के जो नबी लोग हैं काफी प्रयास किए, लेकिन स्वर्ग में से उस अग्नि को बरसा नहीं पाया। प्रेज गॉड। एलिया अभी यहाँ पर वेदी बनाते हुए, वेदी जो पिछले दिनों में जो टूटा फूटा पड़ा हुआ था इसराइल में, वापस पुनः स्थापित करते हुए, परमेश्वर की ओर देखते हुए जब प्रार्थना किया तो स्वर्ग में से अग्नि को बरसा करके वेदी में रखे गए जो बलि का अर्पण की जो वस्तु थी, उस चीजों को वो उस जला करके वहां पर प्रूव किया कि इसराइल में एक परमेश्वर है, वो है जीवित परमेश्वर, यहोवा है, साबित किया हुआ एलिया। प्रेज गॉड, आमेन। कुछ ही देर के बाद में आहाब को बोलता है, तू उठ, तू अपने घर में जा, तू खा और पी। मेरे कान के अंदर में एक बहुत बड़ी बारिश की सनसनाहट में सुनाई पड़ रहा है। प्रेज गॉड। अपने पांव के नीचे अपने घुटने में आकर के, दोनों घुटने के बीच में सर रख करके प्रार्थना किया। 7 बार उसने प्रार्थना करते हुए सेवकों को भेज रहा है, सेवक को भेज रहा है, जाके देख कुछ चिन्ह है क्या बारिश का। प्रेज गॉड।
सातवीं भाग जब सेवक आता है, एक साइन के साथ में आता है, मुट्ठी भर एक बादल मुझे दिख रहा है, हालेलुया। उसकी प्रार्थना पर 3.5 साल तक जो बारिश नहीं हुई थी, वो बारिश को बरसाया हुआ, वो अभिषेक के साथ में बरसाया हुआ जो 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 बारिश थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सब घटना होने के बाद में, राइट, उसके बाद तुरंत उसकी न्यूज सुनता है कि कल इसी समय, नो टुमारो एट बाय दिस टाइम, तेरा सर शरीर के ऊपर नहीं रहेगा, यू विल बी डेड, आई विल किल यू। इसेबेल रानी की वो शब्द उसको डरा दिया, प्रेज गॉड, डिस्करेज कर दिया। और 19वीं अध्याय में हम देखते हैं झाऊ के पेड़ के नीचे, जुनिपर ट्री के नीचे में वो पड़ा हुआ है, अपने सेवक से विदा लेते हुए, फेयरवेल लेते हुए, और मुझे नहीं जीना है, इट इज इनफ, इनफ इज इनफ, हालेलुया। मिनिस्ट्री बहुत हो चुका है और मुझे आगे बढ़ना नहीं है मिनिस्ट्री में, मेरी जीवन को तू ले ले, प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग में से अपने दूत को भेजा, हालेलुया। स्वर्गदूत को भेज करके इस बार कौवा को नहीं भेजा उसको रोटी देने के लिए, खुद परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेज रहा है, प्रेज गॉड। स्वर्ग का एक बेक्ड ब्रेड के साथ में एक सुराही में पानी लेते हुए एलिया को उठाता है, कहता है कि एलिया ये खाना खा, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। केरित के पास में जब एलिया लेटा हुआ था, जब परमेश्वर ने केरित में एलिया को छुपाया हुआ था, नो दिन में 2 बार नो बर्ड आता था, कौवा आता था उसको रोटी लेकर के, प्रेज गॉड। केरित का पानी था जो कि वो पानी से तृप्त होता था, हालेलुया। लेकिन इस बार परमेश्वर ना तो कौवा का इस्तेमाल किया, ना तो नेचुरल वाटर का इस्तेमाल किया, स्वर्ग में से एक पार्सल भेज रहा है, हालेलुया, Praise God. No, our God is a caring God. Amen. बुलाए हुए लोगों को, अभिषेक के साथ में कार्य किए हुए लोगों को, प्रेज गॉड, उसके जीवन की उदासी के समय में, जीवन की निराशा के समय में, थका हुआ अवस्था में, टायर्ड हो गया अवस्था में, जब बोल रहे कि और मैं एक कदम नहीं बढ़ सकता, बस हो गया, परमेश्वर साथ छोड़ने वाला नहीं है। स्वर्ग में से स्वर्गीय मन्ना को भेज करके हमें ताकत दे करके, 1 दिन की यात्रा नहीं, 2 दिन की यात्रा नहीं, उसी शक्ति में आज यदि एक ब्रेड खाए हैं तो 40 दिन चलने की शक्ति के साथ में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एलिया स्वर्ग में से खाया हुआ, स्वर्गदूत लाया हुआ जो ब्रेड है, स्वर्गदूत जो पानी दिया हुआ पानी है, वो पानी को पी करके अभी 40 दिन तक यात्रा कर रहा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो 40वां दिन में होरे पर्वत पर पहुंचा। होरे पर्वत के उस गुफा के उस एंट्रेंस के पास में अभी परमेश्वर के साथ में एक मुहामुह वार्तालाप हो रहा है। क्या है दुख की बात एलिया? तेरे जीवन का दुख का बात क्या है? तू क्यों भाग रहा है? तू मेरे उपस्थिति से क्यों भागना चाहता है? मेरे प्लान के अगेंस्ट में तू क्यों भागना चाहता है? मैंने अपनी किताब में लिखा है तेरा नाम, और इस प्रकार से उसमें उल्लेख किया है, तुम्हें मैं इस जीवन में मृत्यु नहीं दूंगा, जीवित तरीके से मुझे स्वर्ग में उठाने का एक पद्धति है, एक प्लान है, लेकिन तू उस प्लान के खिलाफ में क्यों भागना चाहता है? क्या है तेरी मन की बात? प्रेज गॉड, हालेलुया, क्या है तेरी मन की बात? वहां पर एलिया बोलता है कि मैं अकेला ही बचा हूं, आई एम द ओनली वन लेफ्ट। उसका सबसे बड़ा टेंशन था कि वो अकेले है। उसके बाद में कौन परमेश्वर की सेवकाई करेगा? जezebel रानी ने सारे परमेश्वर के भक्तों को मार दिया है, ये एक असम्पशन के साथ में वो भाग रहा है। मैं इजबेल के हाथों में मरना नहीं चाहता हूं, मैं तेरे हाथ से मरना चाहता हूं परमेश्वर। मैं तेरे हाथ में मेरा जीवन दे सकता हूं, लेकिन उस इजबेल के हाथ में मैं जीवन नहीं दे सकता, उस अंधकार की शक्ति के हाथ में मैं जीवन नहीं दे सकता। मैं तेरे जीवित तरीके से मैंने सेवकाई किया है, तेरे अभिषेक के साथ में सेवकाई किया है, अंधकार की शक्ति मेरे ऊपर प्रबल होते हुए मैं नहीं देख सकता, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। प्रेज गॉड। परमेश्वर बोलता है, बेटा तू क्या सोच रहा है? तू अकेला ही बचा है, 7,000 लोगों को मैंने सुरक्षित रखा है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें कोरोना सीजन में है, हालेलुया, कोविड-19 में है, प्रेज गॉड। हम सोच रहे होंगे सबको मार गिराएगा, सबको खत्म करा देगा, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को छुपाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर अपनी अभिषिक्तों को छुपाने वाला परमेश्वर है। जिस अभिषिक्तों की सेवकाई पूरा नहीं हुआ है, जब तक वो सेवकाई पूरा नहीं होगा, उसको छुपाने की, उसको बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है, हालेलुया,
प्रेज गॉड। यदि आपके जीवन में बुलाहट है, आपके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक हुआ है, आपके जीवन से परमेश्वर अपनी सेवकाई करना चाहता है, प्रेज गॉड, अंधकार की शक्ति आपको प्रबल नहीं कर पाएगी, जजबेल का स्पिरिट आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, जितने भी विरोधात्मक बातें आपको रोक नहीं सकेगा। लेकिन परमेश्वर अपने किताब में लिखी हुई जो आपकी डेज जो ऑर्डेन करके रखा है, आज के दिन में आपको जो करना है, परमेश्वर अपनी किताब में जो लिख कर रखा है वो आपसे करवाएगा। आज सुबह का समय पर परमेश्वर की आत्मा डिसाइपल्स कम्युनिटी में जो वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम सभी उनसे ये आत्मा में कहना चाहता है, हालेलुया, रिबाला शंदरादना, निराश होकर के एक झाऊ के पेड़ के नीचे में सोने के लिए मुझे और आपको नहीं बुलाया गया है। अनप्रेसिडेंटेड टाइम होगा, एक महामारी का समय होगा, आगे हम बढ़ नहीं सकते, इस प्रकार से होल्ड किया हुआ एक समय होगा, हमारे सामने राह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है मेरी सेवकाई मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। एलिया, तेरे लिए मैं एक सेवकाई रखा है, और भी कुछ सेवकाई को पूरा करना है। आराम देश के हसीएल नामक एक व्यक्ति को एक अभिषेक की जरूरत है। वो हसीएल को आराम देश के राजा को बनाना है। इस्राएल में यहू को राजा का अभिषेक तुम्हें देना है। और तेरे बाद में एलिशा नाम का एक व्यक्ति है जिसे मैंने ऑलरेडी चुन रखा है, उसको भी तेरे हाथों से मैं अभिषेक कराना चाहता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इतनी बड़ी सेवकाई अपने सामने में है, प्रेज गॉड। ये सेवकाई को ना करके और लेट गया है मरने के लिए, प्रेज गॉड, आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर की बुलाहट में आए हुए लोगों, परमेश्वर हमें निराश होकर एक जगह पर पड़े होने के लिए नहीं बुलाया है, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। पिछले दिनों में बहुत सारी निराशा की बात हुई होगी, हालेलुया। हो सकता है कर्ज में हम डूबे हुए होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर के हम जा रहे होंगे, हमारी नौकरी छूट गया होगा, प्रेज गॉड। एक नई नौकरी की प्रयास में है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर अपने समय में अद्भुत कार्य करने के लिए योग्य है, हालेलुया। आपके लिए जो परमेश्वर रखा है, वो चाहे जितना भी अंधेरे के समय क्यों ना हो, परमेश्वर वो कार्यों को आपके जीवन में, मेरे जीवन में करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब विश्वास कर रहे, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। मैं बुलाया हुआ व्यक्ति हूं, आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर मुझे अलग किया हुआ व्यक्ति है, हालेलुया। अभी ये जो सेवकाई का जो लिस्ट मिल गया एलिया के हाथ में, इस लिस्ट को एक एक करके करने की अभी दौड़ में है एलिया, प्रेज गॉड। एलिया को समझ में आ गया मैं अभी मरने नहीं जा रहा हूं, परमेश्वर मुझे जिंदा उठा लेगा, प्रेज गॉड। मुझे उसके पहले जल्द से कुछ कामों को करना है, आमेन, प्रेज गॉड। हमें मेरे सामने में समय नहीं है, परमेश्वर की जो मुझे एक डेट दिया है, उस डेट से पहले मेरे सारे कार्यों को मुझे करना है, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, यस, हालेलुया। माय डियर बिलवड बिलीवर्स इन क्राइस्ट, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमारे पास समय बहुत कम है, प्रेज गॉड। कल करेंगे बोल करके रखने के लिए बात नहीं है, इसीलिए हमारे जो क्वायर मेंबर्स है, 5 दिन में 15 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा काम करने के बाद में एक सैटरडे जो रेस्ट करने का डे है, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक जो एक कार्य कर रहे हैं, प्रेज गॉड, आमेन, वो अलग कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए समय देने के लिए है उसका सैटरडे का दिन। लेकिन इन दिनों में वो समझ रहे हैं कि क्या परमेश्वर उनसे करना चाहता है, उस बुलाहट में वहां करके, प्रेज गॉड, अपने समय को सैक्रिफाइस करते हुए, फैमिली टाइम को सैक्रिफाइस करते हुए, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के गीतों के द्वारा अनेक लोगों में छुटकारे के लिए, अनेक लोगों के जीवन में एक प्रकाश पहुंचाने के लिए, उज्जवल प्रकाश में लोगों को लेके आने के लिए गीतों के जरिए से प्रेज गॉड एक सेवकाई मेरे लिए रखा है। ये समझ करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज है, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। लॉर्ड, मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूं, प्रेज गॉड, आप जो परमेश्वर की बुलाहट में आए हैं, परमेश्वर ने जो सेवकाई दिया है, वो सेवकाई एक नया अभिषेक के साथ में हमें करने की जरूरत है, हालेलुया, प्रेज गॉड। 2020 के मार्च महीने के 22 तारीख तक जिस प्रकार से सेवकाई किया, उस प्रकार की सेवकाई नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। इस कोविड-19 में जब एक न्यू वे हमारे लिए ओपन हुआ है, एक न्यू नॉर्मल जो दुनिया बोल रहा है, इस न्यू नॉर्मल में मुझे एक डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की जरूरत है, प्रेज गॉड। अभी एलीशा को अनॉइंट करने के लिए एलिया आगे बढ़ रहा है,
एलिया जब आगे बढ़ रहा था एक बहुत बड़ा फील्ड देख रहा है। वो फील्ड किसका है? शापात नामक एक व्यक्ति का फील्ड है, एक खेत है। उस खेत की विशेषता क्या है? वो खेत इतनी लंबी चौड़ी है कि वहां पर 12 जोड़ी जो बैल है, वो बैल उस जमीन को जोत रहे हैं। Praise God, हालेलुया। उस जमीन के ऊपर में 12 जोड़ी का जो बैल वो जोत रहे, इतना बड़ा जमीन है। अब जरा कल्पना करें, एक इतना बड़ा फील्ड जहां पर 12 जोड़ी बैल है, 12 जोड़ी ऑक्सन, 12 जोड़ी बैल, हालेलुया। और उसमें से 12वीं जोड़ी वो जो चला रहा है, जो इसकी जुए को पकड़ करके जोत रहा है, वो एलीशा है। एलिया जब एलीशा को देखा, उसके पास में जाकर के उसका चद्दर को गिरा दिया। 19वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, 19 का 19 से हम जब पढ़ते हैं, एलिया अपने ऊपर का चद्दर एलीशा के ऊपर देख करके वो आगे बढ़ जाता है। जैसे चद्दर गिरा, एलीशा को पता चला मेरे ऊपर में एक बुलाहट आया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। हम याद करें उस दिन को जिस दिन परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार में से बुला करके उज्जवल प्रकाश में खड़ा किया। हो सकता है 5 साल पहले, हो सकता है 1 साल पहले, हो सकता है 10 साल पहले, हो सकता है 20 साल पहले, हो सकता है 25 साल पहले, 50 साल पहले। प्रेज गॉड, परमेश्वर की उस बुलाहट को याद करें। जो चद्दर, जो उद्धार का चद्दर, जो ग्रेस का चद्दर मेरे ऊपर में जब गिरा था, प्रेज गॉड, मेरा किस प्रकार का उसके लिए मेरा रिस्पॉन्स किस प्रकार से था, मैं किस प्रकार से मैं उसके पीछे में मैं आगे बढ़ा। अब जरा याद करें, आज जब इस वचन को सुन रहे हैं, एलीशा के ऊपर में जब वो चद्दर गिरा, उसे समझ में आ गया आज के बाद मुझे ये काम में नहीं आगे बढ़ना है। मेरे पास में एक बुलाहट आया है, उस बुलाहट में मुझे कुछ कार्यों को करने की जरूरत है। मुझे जो उसने बुलाया है, जिस गुरु ने मुझे बुलाया है, उसके पीछे मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है। वो गुरु के पास में जाकर के बोलता है, मैं पहले अपने माता पिता के पास में जा रहा हूं, उसे मैं चुंबन दूंगा, मैं सारे सब चीज मैं वहां उनसे अलविदा करते हुए मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूं। एलिया बोलता है कि मैंने तुमको कुछ नहीं किया, मैंने तुमको तो कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। यदि तुम्हें वैसे लगता है तुम जैसे करना चाहते हो तुम कर सकते हो। वो घर गया, माता पिता को चुंबन दिया, उसकी जो बैल थी, प्रेज गॉड, उसकी जो 2 बैल थी, हालेलुया, उसके पिता ने जो उसको सौंपा गया था, उसका काम के लिए जो जो रिसोर्सेस था, वो रिसोर्सेस को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाता है। हालेलुया। जो जुआ था, वो जुआ को तोड़ करके, प्रेज गॉड, उसको जला करके उसके ऊपर में 2 बैलों को स्लॉटर करके सभियों को एक बहुत बड़ा बीफ बिरयानी का पार्टी, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। सभी लोग खा करके तृप्त हो गए। और एलिया टाटा बाय बाय करते, एलीशा टाटा बाय बाय करते हुए एलिया के पीछे में हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। जब हमारे बुलाहट आता है, उस बुलाहट में परमेश्वर कुछ कार्य कराना चाहता है। प्रेज गॉड, आमेन। एलीशा से हम एक बात सीख सकते हैं। एलीशा ये समझ गया कि जब चद्दर गिरा, वो चद्दर एक बुलाहट की चद्दर है। आमेन, प्रेज गॉड। नो, ग्रेस का चद्दर हमारे ऊपर में गिरा है। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का जो कृपा का चद्दर जिस दिन गिरा, उस दिन हमें समझ में आ गया है मैं अलग हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं जो पहले करता था, वो अभी उस प्रकार से मुझे आगे नहीं बढ़ना है। उस बुलाहट के अनुसार से मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेज गॉड। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपकी जो काम है, काम छोड़ करके परमेश्वर की सेवकाई करो। नो, आप कामों के साथ भी परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो 12 घंटा की काम दिया है या 8 घंटा की काम दिया है, वो काम में तृप्त होने के लिए नहीं है, उस काम से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना की तो परमेश्वर मुझे एक नौकरी चाहिए, परमेश्वर मुझे एक जॉब चाहिए, हमने जब प्रार्थना किया परमेश्वर ने हमें वो जॉब दिया। जब हम वो काम दिए तो हम उस काम के अंदर इतना घुल गए कि परमेश्वर की इच्छा को हम भूल गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये गलती हम ना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हमें जो कुछ भी देता है उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए देता है। मैं अपने लाइफ से आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यदि 2 बच्चे मेरे जीवन में, पारिवारिक जीवन में दिए हैं, इस 2 बच्चे के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है, इसीलिए परमेश्वर ने 2 बच्चे मुझे दिए हैं। परमेश्वर ने मुझे पत्नी दिया है, तो परमेश्वर उस पत्नी के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर की वो इच्छा पूरा होने के लिए मैं आगे, उसके लिए मैं उसको, उस इच्छा को पूरा होने के लिए मुझे उस परमेश्वर के साथ में मिलने की जरूरत है। हालेलुया,
प्रेज गॉड, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए दिया है। आज इस सुबह के समय पर इस वचन पर खड़े होकर के एक परमेश्वर की आत्मा का एक संदेश के रूप में मैं सबके जीवन में डालना चाहता हूं। प्रेज गॉड, आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं? आज मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं, आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम जो काम हम जो परमेश्वर ने दिया है उस काम में परमेश्वर को इच्छा को पूरा ना करते हुए हमारी इच्छाओं में, हमारी अचीवमेंट्स के लिए, हमारी लाभदायी के लिए हम उसमें इतना घुल गए हैं कि परमेश्वर की इच्छा करने हम भूल गए। इसको याद करें कितने कमिटमेंट हम परमेश्वर के सामने किए थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन उस कमिटमेंट को भूल करके जो बुलाहट में जो कार्य था, बुलाहट में जो सर्विस था, उस सर्विस को हम हटा दिए। केवल बुलाहट में ही खड़े होकर के हम तृप्त होकर हालेलुया बोल करके आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। हमें जो समय मिला है, जो काम मिला है, जो परिवार दिया है, इसमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए है। हालेलुया, परमेश्वर मुझे सांस दिया है, इस सांस के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए है। ये एलीशा को समझ में आया, हमें नौजवान को समझ में आया, हमें ये यूथ को समझ में आया, और वो एलिया के हाथ को धोने के लिए, उसकी सेवा हलन करने के लिए एक पर्सनल सेवक के रूप में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। लेकिन उस सेवा में जब वो आगे बढ़ रहा था, दूसरी राजा उसकी दूसरा अध्याय की 9वीं आयत में हमने वही पढ़ा। एलिया पूछता है कि तुम्हें अभी क्या चाहिए, तुम मुझसे मांग। वो एलीशा से मांगता है, एलीशा एलिया से मांगता है कि आई नीड द डबल पोर्शन ऑफ योर अनॉइंटिंग। हालेलुया, तेरे अंदर में जो आत्मा का कार्य है, जो आत्मा का दान जो परमेश्वर ने दिया है, मुझे वो डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की जरूरत है। एलीशा, तुम्हें डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की क्यों जरूरत है? Why you need the double portion of anointing? नो, एलिया इस प्रकार से गवाही देगा, एलिया की समय नहीं है, मेरा समय है। Praise God, हालेलुया। एलिया के समय में जो एलिया के अंदर में जो अभिषेक था, प्रेज गॉड, वो स्वर्ग की द्वार को, आकाश की द्वार को बंद करके मेह नहीं बरसाने वाली था। प्रेज गॉड, नो, स्वर्ग में से मेह बरसाने वाली एक आत्मा का कार्य हुआ था। लेकिन मेरे समय में वैसा नहीं है। हालेलुया, मेरे समय में पानी भरपूरी होगा, लेकिन वो पानी अच्छा नहीं हो सकता है। हालेलुया, वो पानी में मुझे कुछ परमेश्वर की आत्मा का कार्य को करना है। हालेलुया, नो, एक ही विषय था एलिया के समय में, जब पानी नहीं था तो सभी लोग प्यासे मर रहे थे, लेकिन जब एक बार पानी बरसने लगा, सभी लोग पानी पी के तृप्त हो गए। लेकिन मुझे उस प्रकार की सेवकाई नहीं करना है। एलिया जब सेवकाई किया तो एक जगह से दूसरा जगह भाग भाग करके सेवकाई करता था, लेकिन मुझे भाग भाग करके सेवकाई नहीं करना है। परमेश्वर मुझे जहां रखता है वहां पर मुझे बढ़ते रहना है। हालेलुया, दूसरी राजा 6वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं ना, वहां पर जगह कम हो गया, उसका टेरिटोरी को बढ़ाना है। हालेलुया, वो टेरिटोरी को बढ़ाने के लिए मुझे डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की जरूरत है। प्रेज गॉड, जो पिछला दिनों की जो अभिषेक से जो कार्य किए हुए लोग हैं, उसकी अभिषेक मुझे नहीं चाहिए। 2020 में आज यदि परमेश्वर इस कोरोना सीजन में रखा है, नो, पिछले दिनों में किया हुआ जो परमेश्वर की अभिषेक लोग अभिषेक से किया हुआ सेवकाई ने, उससे एक डबल पोर्शन की अनॉइंटिंग की जरूरत है। Praise God, इस समय को हमें समझने की जरूरत है। एलीशा की तरह समय को हम समझे। एलीशा को डिसर्न द टाइम्स दैट इज अहेड ऑफ हिम। Amen, praise God, amen। आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें कर रहा है। 2020 के बाद का जो समय है उसे हमें डिसर्न करते हुए पिछले दिनों की अभिषेक में तृप्त होकर के जीने के लिए नहीं है। आई नीड द डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। प्रेज गॉड, आमेन। और दूसरी राजा दूसरा अध्याय का क्यों भी अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया, उसकी हम जब 19 से जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा दूसरी अध्याय उसकी 19 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावना स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। प्रेज गॉड, हालेलुया। राइट, ये यरीहो की बात बता रहा है। अभी एलिया को अग्नि रथों के द्वारा एक भवंडर में एलिया को परमेश्वर ने उठा लिया, और एलिया जब उठते समय एलीशा ने देखा और एलीशा का चद्दर दोबारा गिरा। प्रेज गॉड, पहला चद्दर बुलाहट का चद्दर था, लेकिन ये जो चद्दर गिरा अभिषेक का चद्दर है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। हम सबके ऊपर में नो बुलाहट का चद्दर गिरा है।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, प्रेज गॉड, उसमें तृप्त ना बैठे, हालेलुया। लेकिन हमें अरे ऊपर में वो अभिषेक का चत्तर भी गिरना जरूरी है। हम में से अधिकतर लोगों के ऊपर में अभिषेक का चद्दर भी गिरा है, प्रेज गॉड, लेकिन उस अभिषेक की चद्दर की सेवकाई मेरे और आपके द्वारा हो रहा है क्या, ये परखने के लिए भी समय है, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब जेरिको में जब एलीशा जब पहुंचा, इस नगर में, इस यरीहो के नगर में, ये देखने के लिए बहुत मनभावना नगर है, राइट। ये नगर मनभावना स्थान पर बसा हुआ है, एक वेल डेवलप्ड सिटी, वेल सेटल्ड सिटी है। लेकिन एक बात है इस सिटी में, इसकी पानी बुरा है, इस जगह का पानी बुरा है, भूमि गर्भ गिराने वाली है, अनप्रोडक्टिव लैंड। जो भी इस लैंड में हम यदि बोते हैं लॉर्ड, ये सूख जाता है, इसमें से एक अच्छा फल नहीं आता है, गर्भ गिराने वाली एक जगह, हालेलुया। लोग आ रहे हैं एलीशा के बाद में, एलिया के बाद में जो डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग को प्राप्त किया वो एलीशा के पास में आ रहे हैं और कह रहा है ये है इस जगह की अवस्था, प्रेज गॉड, अनप्रोडक्टिव है, जैसे तैसे जीवन को हम बिता रहे हैं, हालेलुया। मन भावना जगह में है, प्रेज गॉड। लोग देखते हैं तो एक अच्छा स्माइल देख करके, लोग अच्छा कपड़ा पहन करके लोग बोलते हैं कितना अच्छा है, कितना वेल सेटल्ड है, लेकिन वो व्यक्ति जब अंदर ही अंदर देखता है तो अनप्रोडक्टिव हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। सूखापन की अवस्था, गर्भ गिराने वाली बातें, निराशाजनक बात है, प्रेज गॉड। मैं पुणे कल्चर के बारे में बोल रहा हूं, मैं सिटी कल्चर के बारे में बोल रहा हूं, प्रेज गॉड, हालेलुया। राइट, आईटी सेक्टर में जो काम करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए हम बोल रहे हैं, प्रेज गॉड। जब मिलते हैं एक दूसरे से तो इतनी अच्छी स्माइल दिखाते हैं ना, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा लग रहा है, प्रेज गॉड। मन भावना जगह पर है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक बंजरपन की अवस्था, एक अनप्रोडक्टिव की अवस्था, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी अभिषिक्त दास, परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ दास के सामने में जब ये प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंचा, ये अभिषेक दास बोलता है एक नया वाला प्याला में थोड़ा सा नमक लेके आओ, प्रेज गॉड, आमेन। राइट, जो अभिषेक प्राप्त किया हुआ एलीशा, वो प्याला के अंदर में नमक ले रहा है और जहां से जो पानी का जो स्रोत है, द सोर्स ऑफ द वाटर, द सोर्स ऑफ द स्ट्रीम के पास में जा रहा है, जहां से पानी निकल रहा है, उस जगह पर जा करके वो नमक को डाल रहा है। नमक को डाल करके ये प्रकार की घोषणा कर रहा है, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी को ठीक कर देता हूं, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण नहीं होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया, आज तक ऐसा ही है, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बट आज तक वो ऐसा ही है, आमेन, प्रेज गॉड। आज सुबह इस वचन को सुनने वाले, आमेन, बुलाहट प्राप्त किए हुए लोग, मन भावना जगह में हम बैठे होंगे, प्रेज गॉड, लेकिन अंदर ही अंदर की मनुष्य में किसी प्रकार का प्रोडक्टिव नहीं दिख रहा है। लो, एक गर्भ गिराने वाली एक अवस्था, प्रेज गॉड, एक सूखापन की अवस्था, प्रेज गॉड। मैं जैसे तैसे जीवन बिता रहा हूं, देखने के लिए तो सब कुछ है, प्रेज गॉड, हालेलुया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मालूम है आई एम नॉट प्रोडक्टिव, हालेलुया, प्रेज गॉड। लॉर्ड, उस अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव में बदलने के लिए डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की जरूरत है, आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर की भय मानने वाले व्यक्ति है इस जगह पर, उसीलिए परमेश्वर के दास के पास में आ रहे हैं, हालेलुया। हमारे लैंड यदि अनप्रोडक्टिव है, हमारे कामों में यदि अनप्रोडक्टिवनेस हो रहा है, हमारे जीवन में हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, सब कुछ फेलियर नजर से, हम फेलियर की अवस्था से होकर के जा रहे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है कि एक डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की जरूरत है। वो अभिषेक जब आप प्राप्त करेंगे, वो अनप्रोडक्टिवनेस सब कुछ दूर हो जाएगा, फिर जो प्रोडक्टिवनेस जो परमेश्वर देगा वो हमेशा के लिए मेरे साथ और आपके साथ में रहेगा, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग इसीलिए एलीशा की जरूरत है, आमेन। पानी है भरपूर, अभी बारिश को गिराने की समय नहीं है, बारिश को बंद करने की समय नहीं है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है,
आमेन, हालेलुया। जितना भी मेहनत करो, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिव नहीं है, निर्जल प्रदेश की अवस्था, पानी है लेकिन निर्जलता की अवस्था। आमेन। लॉर्ड, उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर से अभिषेक की जरूरत है। प्रेज गॉड। दूसरा एक भाग में हम जाएंगे, चौथा अध्याय का, दूसरी राजा चौथा अध्याय का, उसकी 38 से लेकर आयत को हम पढ़ेंगे। अभी हम गिलगाल में जाएंगे। एलीशा भी गिलगाल में है, राइट। ये गिलगाल में अपने भविष्यद्वक्ताओं के लिए कुछ खाना बनाने का ऑर्डर दिया है। अभी एलीशा के जो चेले लोग हैं, नहीं तो भविष्यद्वक्ता लोग हैं, वो इधर उधर जा करके कुछ फूड प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। अकाल का समय है। कुछ लोगों ने गया साग लेने के लिए, वेजिटेबल्स लेने के लिए। कुछ लोग जंगल में जा करके कुछ फल तोड़े, उन्हें मालूम नहीं था कि ये फल किस प्रकार का, जो भी हो तोड़ के लेके आए। प्रेज़ गॉड। अभी हंडी में क्या हो रहा है, अभी सारा फूड उबल रहा है, राइट। तब हम उसकी 40वीं आयत में मैं पढ़ता हूं, सॉरी, इसकी 39वीं आयत में, तब कोई मैदान में साग तोड़ने के लिए गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकुआर भर जंगली फल तोड़ के ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। वो भविष्यद्वक्ता लोग जो फल, जंगली फल जो तोड़ के आए, वो फल को वो पहचानते नहीं थे कि वो अच्छा फल है, बुरा फल है। भविष्यद्वक्ता जो अभिषेक पाया हुआ दास, उनका जो गुरु है एलीशा जो है, वो बोला जाके लेके आ जी, जो भी हाथ में मिला सब कुछ लेके आ करके उस हंडी में डाल दिया। प्रेज़ गॉड। तो परखने की कृपा नहीं थी उसकी भविष्यद्वक्ताओं को। हालेलुया। नेग्लिजेंस यहां पर दिखा रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं। और वो हंडी के अंदर, उबलता हुआ हंडी के अंदर में वो सारा फल को डाल दिया। एक अच्छा एक स्टू बन रहा है, राइट, एक अच्छा एक पायसम बन रहा है वहां पर। प्रेज़ गॉड। लेकिन 40वीं आयत पर, तब उन्होंने उन मनुष्यों को खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय ये चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। प्रेज़ गॉड। ये हंडे में क्या है? जहर है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं का एक झुंड है। प्रेज़ गॉड। एक स्पिरिचुअल फेलोशिप का एक गैदरिंग यहां पर हो रहा है, एक स्पिरिचुअल फेलोशिप यहां पर हो रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल फेलोशिप के बीच में हंडे में, प्रेज़ गॉड, जो उबल रहा था, जो खाना था, वो खाना जब परोसा गया तो वो चिल्ला उठ रहे हैं लोग, इसमें जहर है। प्रेज़ गॉड। एक मिलावट की समय, एक मिलावट के समय, खाना है लेकिन खाने में मिलावट। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और ना केवल फिजिकल फूड में मिलावट है, लेकिन स्पिरिचुअल फूड में भी मिलावट। हम एक ऐसे युग में आज हम आकर खड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कोई भी आकर के फेसबुक में, यूट्यूब में आकर कुछ भी प्रचार करके जाने के एक युग में हम आ चुके हैं। यस, परमेश्वर ने प्लेटफॉर्म खोला है, लेकिन प्लेटफॉर्म खोला है कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके, प्राप्त करके, परमेश्वर से वो भोजन को प्राप्त करके, स्वर्गीय मन्ना को बोलने का एक प्लेटफॉर्म है ये। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जो भी बुला रहे हैं उसमें जाकर के, तुरंत जाकर के मैं रेडी हूं बोल के बोलने के लिए जगह नहीं है ये प्लेटफॉर्म। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परखने की जरूरत है, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सी आयतों को मुझे बोलना है, कौन सी आयतों को नहीं बोलना है। किसी प्रकार की दुनियाई बात को मिलावट करके बोलने वाली एक मंच नहीं है ये। Praise God. ये समझने की जरूरत है। We have to discern the things. Hallelujah. Negligence करने की बात नहीं है, लापरवाही करने की बात नहीं है। मैं स्क्रीन में आ रहा हूं इसीलिए मैं प्रचार करना चाहता हूं, बोलने की समय नहीं है ये। Praise God. Hallelujah. मैं आत्मा में मैं यह बातों को आपको बताना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड। मुझे कुछ 100 लाइक्स मिलेगा बोल करके दिखाने वाली जगह नहीं है ये। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल फेलोशिप में, स्पिरिचुअल फूड में मिलावट करने की जगह नहीं है ये। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की व्यवस्था में किसी प्रकार की मिलावट होना वो एक जहर के बराबर है। प्रेज़ गॉड।
और तिमुथियुस को जब पौलुस जब नो भजन जब वो लिखता है, लेख लिखता है, जब वो पत्र लिखता है, वहां पर कहता है कि तुम इस ऐसे समय में हो यहां पर लोग साउंड डॉक्ट्रिन्स पर खड़ा होना नहीं चाहते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन्स में स्थिर होना नहीं चाहते हैं, अपने कानों को लुभाने वाली बात, अपने आप को पसंद होने वाली बात प्रचारकों से प्रचार कराने वाला एक युग में तुम हो तिमोथी, इसीलिए सचेत रहना। हालेलुया, प्रेज गॉड। ना तुम्हारे ऊपर में जब मैंने हाथ रखा था, दूसरा दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत में पौलुस कहता है कि जब मैंने तुम्हारे ऊपर में हाथ रखा था, परमेश्वर का वरदान को तूने जब प्राप्त किया था, उस वरदान को तू फैन अप कर, प्रेज को उसको तू प्रचलित कर। हालेलुया, परमेश्वर का वरदान को प्राप्त किया हुआ उस वरदान में खड़े हो करके तुम्हें टीचिंग्स देना है, तुम्हें सेवकाई करना है। ये उल्लेख पौलुस तिमोथी को बता रहा है। आमेन, प्रेज गॉड। एक साउंड टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। Amen. That is the need. Hallelujah. इस कोविड-19 के सीजन में जब बहुत सारे मिलावट की शब्दों को आज हम सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं, उस जगह पर मुझे और आपको, इस कलीसिया को परमेश्वर की दुगनी अभिषेक की जरूरत है, जो परमेश्वर से वचन को प्राप्त करते हुए परमेश्वर की छुटकारा, हीलिंग के लिए, परमेश्वर की जो परमेश्वर की जो लोगों के बीच में जो अनप्रोटेक्टिवनेस है उसको दूर करने के लिए, प्रोटेक्टिव करने के लिए एक अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब लोग वहां पर चिल्लाए, एलिशा को चिल्लाए कि मास्टर नो ये जो खाना में जहर है, एलिशा क्या बोल रहा है? घबराओ मत। प्रेज गॉड। जिसके ऊपर में डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग है वो बोलेगा घबराओ मत, जहर है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हाथ में एक मुट्ठी मैदा है। आमेन, हालेलुया, मेरे हाथ में एक मुट्ठी मैदा है। प्रेज गॉड। आज सुबह ये वचन को सुनने वाले, प्रेज गॉड, हालेलुया, सिस्टर एंड ब्रदर, हालेलुया, लॉर्ड, हालेलुया, अंकल और आंटी, प्रेज गॉड, आज सुबह जो परमेश्वर के वचन आप जब सो करके उठते समय जो पढ़े थे, हालेलुया, कल रात को जब सोते समय आपने जो प्रार्थना किया था, कल रात के समय सोने के समय पे परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था, वो दर्शन आपकी जो मुट्ठी भर जो दर्शन है वो काफी है। हालेलुया, परमेश्वर से प्राप्त किया वो मुट्ठी भर कुछ चीज है क्या? उसमें से जो भी अनप्रोडक्टिव है, जो भी जहर की चीजें हैं, उसको मिठास में बदलने के लिए, उसमें जीवन में बदलने के लिए योग्य चीज परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। आपकी जो छोटी छोटी प्रार्थना है, हालेलुया, लॉर्ड, आपकी जो छोटा छोटा वचन के ऊपर में जो आप निर्भर हो रहे हैं, प्रेज गॉड, वो काफी है। हालेलुया, एक मुट्ठी भर मैदा लेके आओ। प्रेज गॉड। क्या बोल रहा है 41वीं आयत पर? तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा लेके आओ। जहर है, अच्छा कुछ मैदा लेके आओ। वो टेंशन नहीं ले रहा है, बोला कुछ मैदा लेके आओ। प्रेज गॉड। ये मैदा उस अंडे के अंदर में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे, और फिर अंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की क्यों जरूरत है? जब मिलावट हो रहा है, उस मिलावट में जो आप प्राप्त किए हैं सत्य वचन, जो छोटा सा जो सत्य वचन होगा, प्रेज गॉड, परमेश्वर का जो पावरफुल एक वर्ड होगा, उस वर्ड को डालने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको एक डबल पोर्शन की अनॉइंटिंग देना चाहता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। हमें टाइम को डिजर्न करने की जरूरत है। हम कौन सी युग में है हमें डिजर्न करें, उसके बाद में हम अपनी सेवकाई में हम आगे बढ़े। हालेलुया, कोई भी चीज में हम हड़बड़ी ना करें, कोई भी चीज में हम हेस्ट ना करें, ट्रेंड के अनुसार से हम ना जाए। क्रिश्चियन ट्रेंड्स बहुत निकला हुआ है, हमें ट्रेंड्स में उसी ट्रेंड में जाने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन उसमें क्या गलत है, उसमें थोड़ी सी सुधार लाने के लिए एक सेवकाई मुझे और आपको दिया है। ये सेवकाई को हम समझे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगला चर्च के व्यक्ति ये कर रहा तो मैं करना चाहता, नो, नॉट एट ऑल। प्रेज गॉड, परमेश्वर मुझे और आपको इसीलिए नहीं बुलाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग की जरूरत है, जहां पर परमेश्वर की वो डिजर्निंग हम समझ पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें हमारे द्वारा एक बड़ी सेवकाई को करना चाहता है। हालेलुया, हमें इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। प्रेज गॉड। जब मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है,
वो चाहता है कि ये कोई भी हम सेवकाई करने से पहले उसकी उपस्थिति में बैठते हुए, परमेश्वर मुझे वो डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग चाहिए। कल तक की जो अभिषेक से मैं तृप्त नहीं हूं, आज सुबह में उठा हूं तो मुझे एक अभिषेक, एक नया लेवल चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है लूका रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय में कि पिता परमेश्वर से यदि तुम पवित्र आत्मा को मांगोगे तो कितना अधिक वो मांगेगा, प्रेज, और कितना अधिक वो देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर से मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो, वो कितना अधिक वो देने के लिए तैयार है। एक चीज जो परमेश्वर अपने अधिकारित से देने के लिए जो तैयार है वो है परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया, Praise the Lord, Amen। लेकिन हमारा फोकस अलग है। Ask and you shall be received। हम बाकी सारी चीजों को आस्क करते हैं, बाकी सारे चीजों को हम बुलाते हैं, लेकिन उसकी नीचे की आयतों को भी पढ़े। Praise God। क्या मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है? Knock and you shall be, it shall be open unto you। क्या ओपन होगा? Praise God। आपके लिए एक अभिषेक का द्वार ओपन होगा। हालेलुया, आत्मा का अभिषेक का द्वार ओपन होगा। Praise God। वो भाग के नीचे भी आप पढ़े। हालेलुया, उसमें ही तृप्त होकर के ना बैठे। प्रेज गॉड। हमें क्या मांगना है, हमें क्या खटखटाना है, हमें क्या खोजना है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगो। हालेलुया, कितना अधिक हो देगा। प्रेज गॉड। यदि मेरे और आपके ऊपर में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आया है तो हमें कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकता है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये न्यू वे में, ये न्यू नॉर्मल में मुझे और आपको परमेश्वर ने जो बुलाहट दिया है, उस बुलाहट में वो अभिषेक की जरूरत है। ये आज सुबह के समय पर परमेश्वर मुझे और समझाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तीसरी अध्याय मुझे बहुत कहने की इच्छा है लेकिन समय नहीं है। हालेलुया, ठीक है, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह के समय पर परमेश्वर हमसे ये संदेश जो देना चाहता है कि बुलाहट पाए हुए लोग, प्रेज गॉड, परमेश्वर की सेवा में जो सेवा हरण करने वाले लोग हो, प्रेज गॉड, परमेश्वर पूछता है तुमको और क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। हालेलुया, जिस प्रकार से एलिया ने एलिशा से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मांग। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज सुबह वही क्वेश्चन पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा जो हमारे लिए सहायक के रूप में दिया है, वो हमारे पास में खड़े होकर के हमारे अंदर से ये आवाज दे रहा है, बेटा बेटी तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया, इस कोविड सीजन में तुझे क्या चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तुम्हारे नौकरी में नो सैलरी का रिडक्शन होगा। प्रेज गॉड। किसी की नौकरी छूटने पर होगा, टर्मिनेशन लेटर शायद आपके टेबल के ऊपर में पड़ा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर के आप जा रहे होंगे। प्रेज गॉड। शरीर में तकलीफ को लेकर के आप आगे बढ़ रहे होंगे। प्रेज गॉड। पिछले मार्च तक जो रेगुलर ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल में जाके कर रहे हैं, लेकिन आप जाने के लिए डर रहे हैं, लेकिन अपने आप में ही ट्रीटमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सभी से एक ही सवाल आज पवित्र आत्मा पूछना चाहता है, तुम्हें क्या चाहिए, मांग। हालेलुया, चॉइस मेरा है। आमेन। चॉइस हमेशा परमेश्वर हमारे ऊपर में दिया है। एलिशा को भी एलिया चॉइस दे रहा है, तुम्हें क्या चाहिए तू बोल। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या वो स्पिरिचुअल डिजर्निंग में, क्या मैं और आप बोल सकते हैं परमेश्वर आई नीड दैट डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। यस लॉर्ड, तू मेरे ऊपर में अभिषेक का चद्दर को ढाला है, लेकिन परमेश्वर एक और लेवल मेरा बढ़ा। परमेश्वर, हालेलुया। पौलुस जैसे की कलीसिया में जब लिखता है बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हमें वो भरा हुआ, वो उमंडने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। प्रेज गॉड। यशायाह नबी की किताब 10वीं अध्याय 27वीं आयत में जो लिखा है, अभिषेक जो है सारे बोझों को तोड़ने के लिए, जुआओं को तोड़ने के लिए योग्य है। प्रेज गॉड। जो भी भार लेकर के आप जा रहे हैं, जीवन की जो भार को उठा करके आप जो आगे बढ़ रहे हैं, प्रेज गॉड, इसे कौन तोड़ेगा, कौन हटाएगा, ये प्रश्न चिन्ह के सामने जब आप खड़े हैं, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है क्यों ना हम मांगे कि परमेश्वर आई नीड द डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हमारे सरों को झुकाए।